नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए बिना बातचीत किए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 क्यूब दिए गए हैं और ये जो 3 क्यूब हैं और प्रत्येक का वॉल्यूम 3 क्यूब है। जैसे एक क्यूब हुआ, ये दूसरा क्यूब हुआ और ये तीसरा क्यूब हुआ। हम ऐसे तो क्यूब इस तरह का होता है, ऐसे तो क्यूब इस तरह का होता है। दही चूड़ा पार लगा देगी। ये क्यूब है, ये क्यूब है। तो 3 क्यूब्स, प्रत्येक का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जोड़ करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो? तो इस क्यूब को एक एक करके इस तरह से जोड़ा गया। तो पहले एक क्यूब का हम साइड अगर निकाल लें तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड जब बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इस तरह का क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ बनेगा। क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर सॉलिड जो भी चाहें आप कह सकते हैं। ये इस तरह का क्यूबॉइड बन गया। ये इस तरह से जोड़ जोड़ के हम लोगों ने बनाया है। इस तरह से जोड़ करके बनाया गया है। तो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो मान लेते हैं कि एक क्यूब का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एक क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड का क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 216 का रूट अंडर, यानी घनमूल निकालना, रूट अंडर नहीं, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं जरा देखिए। 216 का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। 216 का क्यूब रूट 108, 2 से 54, 2 से फिर 27, फिर 3 से 9, 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो क्यूब रूट में हम लोग वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में हम लोग जोड़ा छांटते हैं, इसमें हम लोग 3-3 करके छांटेंगे। तो एक 2 बाहर निकला, एक 3 बाहर निकला। 2 3 या 6 सेंटीमीटर, यानी एक का वैल्यू हो गया ये 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी लंबाई। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, लेकिन ऊंचाई 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 18 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। तो 2 इंटू, फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है, शुरू में ही वीडियो देखिए। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ठीक है। 2 गुने लंबाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू लंबाई हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेंथ को 18 इंटू 6, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम है, 6 इंटू 6 प्लस
18 इंटू 6 2 6 6 48 का 8 हाथ मिलेगा 4 चौके 6 4 10 108 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 छक्का 6 36 108 108 108 216 216 2 गुने 216 प्लस 36 छः छः 12 का 2 हाथ में लगा 1 2 1 3 3 2 2 3 5 252 2 इंटू 252 यानी 2 दूनी 4 2 पचे 10 का 0 हाथ में लगा 1 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो कि आपको हम लोगों ने बताया। तो यहाँ पर ये इस प्रकार सवाल हम लोग अप्रोच लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रैक्टिस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम से हमने साइड निकाला, साइड को जोड़ करके लंबाई बना लिया 6 6 6 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई और चौड़ाई रह गई हमारी 6 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो हम लोग कंसिडर करेंगे। A sphere and a cube have equal surface area. एक स्फीयर है, क्यूब है, और एक स्फीयर है। स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया इक्वल है। तो वॉल्यूम का रेशियो बताना है। किसका? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बहुत आसान है। ये A है तो 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ए को हम लोग r में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2/3 बाई r स्क्वायर। a बराबर हो गया 5। तो ये a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम देख लीजिए क्या होता है, जरा समझ लीजिए। स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ये देख रहे हैं r रेडियस का है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो 4/3 पाई
आर क्यूब, यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू √2/3 इंटू √2/3 इंटू √π इंटू √π इंटू √π, तो हो जाएगा पाई पर पावर पाई इंटू √π, √π 3 बार गुना होगा, देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 √π पाई हो जाएगा और एक √π यहाँ रह जाएगा। और r है तो r का क्यूब होगा, r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब तो कैंसिल हो गया। इसके बाद ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, √2/3 कितना जगह 2/3, तो यहाँ लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। और यहाँ हो गया 2, यहाँ 3 इंटू रूट, नीचे रह गया ना 1/√π, तो ये हो गया आपका 3 कट गया, ये 2 दूनी 4, ये हो गया 2/√π। तो ये रेशियो कितना हो गया, वॉल्यूम का रेशियो 2:√π। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस NCERT और RS अग्रवाल से आप लोग ट्राई कीजिए और बनाइए। धन्यवाद।